आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी के हृदय में विराजमान शिव तत्व को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये काशी है। काशी is not ordinary city. It's divine land, the land of wisdom, the land of dharma, the land of jnana, karma, everything. यहाँ बाबा विश्वनाथ विराज रहे हैं। Each and every atom is charged by divinity of बाबा विश्वनाथ। इसलिए तो इसको काशी कहते हैं। काशते इति काशी। उपेंद्र जी, आपने इस धर्म नगरी में सही विषय पसंद किया है। धर्मशास्त्र एक समय था धर्म और अधर्म का निर्णय काशी से होता था। यहाँ का निर्णय पूरे भारतवर्ष में मान्य होता था। तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, बाबा विश्वनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। खास करके भारतवर्ष के श्रेष्ठ महापुरुष जिन्होंने अपनी आर्ष दृष्टि से इस विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया और मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस भूमि ने लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक महापुरुष को, राष्ट्र नेता को जन्म दिया। इस दिव्य धरती को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ जिनकी दीर्घ दृष्टि से, जिनके भारतीय सभ्यता के प्रति प्रेम से बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का निर्माण हुआ। पहले क्या स्थिति थी मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ 7 साल रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज क्या है वो आप सब जानते हैं। न केवल बाबा विश्वनाथ वाली सब धर्मस्थलों का जो इस समय नव निर्माण हो रहा है, लगता है कि भारतवर्ष में नए धर्म का सूर्योदय हो रहा है। इस सूर्योदय के अरुण अग्रदूत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने ही यहाँ वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की और हमारे वेदों में जो विज्ञान है उन विज्ञान के विषय में रिसर्च हो और हमें भारतीयों को हम अंधकार में है ऐसे कहने वाले धर्म की महासत्ताओं को ख्याल में आए कि इस देश में ज्ञान का सूर्योदय पहले से है, आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान आपके पास रखिए। तो
हमारे सुधीर जी तो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो तो हमारे गुजराती है, तो थोड़ा देश प्रेम के साथ प्रदेश प्रेम भी रहता है। इस धरती के प्रति कोई अनूठा लगाव है। मेरा यहाँ 7 साल का रहना मेरे जीवन का सुवर्ण युग रहा। यहाँ उत्तर के विद्वान का भी आशीर्वाद मिला है, दक्षिण के विद्वानों का भी इस सेवक को आशीर्वाद मिले हैं। कमलेश जी हमारे सहाध्यायी हैं, दोनों साथ में पढ़ते थे। उपेंद्र जी, आपका नाम है ना, वो बड़ा अच्छा है, पेचीदा भी है। एक उपेंद्र ने, शुक्ला जी, एक उपेंद्र ने बलि को फंसा दिया, और आज इन्होंने मेरा विषय तो वेदांत का और धर्मशास्त्र की जाल में फंसा दिया। आपने अवसर दिया, मैं आपको अभिनंदन देता हूं। इस ज्ञान की गंगा जहां बहती है, वहां हम भारतीय धर्मशास्त्र की विश्व पर जो प्रभावना है उसके बारे में मंथन करने इकट्ठे हुए हैं। बहुत बड़े चौहान साहब जैसे विधिवेत्ता है, न्यायाधीश है, लॉयर्स है, पंडित गण है। तो यदि मुझसे इस विषय को न्याय न दिया जा सके तो क्षमा करना। एक बात उपनिषद की कथा से मैं आरंभ करना चाहता हूं। विश्व में 2 प्रकार की सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता है, दोनों बहुत पुरानी, एक वैरोचनी सभ्यता है और एक ऐन्द्रीय सभ्यता है। देखिए कितने प्राचीन साल से दो विचारधाराएं चली आ रही है, और हर आचार पर विचारधाराओं का बड़ा प्रभाव रहता है। विचारधाराएं जड़ के समान है और धर्म वृक्ष के समान है। तो ये विचारधाराओं के प्रभाव से 2 प्रकार के आचार शास्त्र बने हैं। बड़े विद्वान बैठे हैं, जानते हैं आप, बृहदारण्यक में विरोचन और इंद्र की कथा है। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में प्रजापति से दोनों ने सुना। क्या सुना? एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्यु अविशोकः अविजिगित्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सह अन्वेष्टव्यः सह विजिज्ञासितव्यः। अब इन दोनों को तो कोई इसको प्राप्त करने में रुचि नहीं थी। फिर प्रजापति ने कहा, जिसको हम छोटे बच्चे को लुभाव की बात करते हैं, वैसे ही ये जो जान लेता है सह सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान यस्तम अनुविद्य विजानाति। सारे लोग, सारा विश्व उत्तम हो जाता है। तो दोनों को विश्व विजेता होने की ख्वाहिश थी। अपनी अपनी सभाओं में दोनों ने कहा, कथा का विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा, दोनों समाज ने कहा कि जाओ तुम इस विद्या को प्राप्त करो। दोनों गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वे तो गए थे समित पानी, फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा 32 साल तक तपश्चर्या करो।
तभी ज्ञान होगा। हमारी गुरुकुल परंपरा रही है, गुरुकुल परंपरा लग्जरी नहीं रही। गुरुकुल परंपरा तप और संयम प्रधान रही है। पर आज तो राजकुमार की तरह बच्चों को कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे कानून भी ऐसे बनते हैं। देखिए, कहीं एक नदी या तालाब में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, दुखद परिस्थिति थी, तो कानून बना किसी को भी सागर के किनारे न ले लिया जाए, नहीं जाने दिया जाए, नदियों में तैरना नहीं, उसका अनुमति उसकी नहीं दी जाए। तभी मुझे हुआ, यदि पश्चिम होता तो ये सोचता कि सुरक्षा की व्यवस्था करो और उनको एडवेंचर का अवसर दो। ये विदेश सोचता है, और हम कैसे कैसे कानून बना रहे हैं। तो ये दोनों 32 साल तब करके गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यो अक्षिणी पुरुषो दृश्य। अरे भाई, आत्मा तो तुम्हारी आंखों में बसा है, आंखों में है। देखो, जाओ दर्पण में, शुद्ध जल में देखो, तो दोनों सज धज के गए, दोनों ने अपने स्वरूप को देखा। इतना सुंदर सजा हुआ धजा हुआ स्वरूप देख करके दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन विरोचन की यात्रा यहाँ रुक गई। इंद्र की यात्रा आगे चली। ये बात हमारे धर्म शास्त्र की यात्रा की बात के साथ में जोड़ना चाहता हूं कि हमारा धर्म शास्त्र हमें कहां ले जाता है, और देह में ही सीमित नहीं है। देह में विद्यमान हमारा शरीर कोश, हमारा जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, विधि हमारे यहाँ ले जाते हैं। और वैरोचनी सभ्यता का सारा विचार चिंतन देह पे रुक गया। फिर आप जानते हैं कि भीतर जो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं वो आत्मा है। फिर 32 साल का तप, फिर 32 साल का तप सुषुप्ति में जो अनुभव करते हैं, जहाँ कोई अनुभव नहीं होता है, सिर्फ बुद्धि वृत्ति निद्रा का अनुभव करती है, वो सुषुप्ति है। फिर 5 वर्ष की तपश्चर्या के बाद आत्मबोध होता है। प्यारे भाई बहनों, ये हमारी भारतीय सभ्यता की यात्रा है। दोनों सभ्यता में भेद है। हम देहवादी नहीं है, हम देह में विद्यमान देव की पूजा करते हैं, और हमारे सारे धर्म शास्त्र की विधियां, जिसको आप रिचुअलिटी कहते हैं, वो रिचुअलिटी भी एक साधन है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आपके मोबाइल में रिकॉलिंग सिस्टम रहती है, रिमाइंडर सिस्टम रहती है। हमारी सारी विधियां जो है वो रिकॉलिंग सिस्टम जैसी है। वो हमें देह से उठा करके देव तक ले जाती है। इसलिए धर्मशास्त्र का यहाँ प्रभाव है, और वो धर्मशास्त्र सर्वव्यापी है और सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। प्यारे भाई बहनों, दो सभ्यताओं में जो अंतर रह गया, ठीक है, समन्वय करना चाहिए। कुछ उनके यहाँ नहीं है, कुछ हमारे यहाँ नहीं है। भट्टाचार्य जी जैसे ठीक से कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। माइक एडजस्ट नहीं हुआ तो उन्होंने कर लिया,
तो लगता है कि आप अमेरिका में भारतीय संस्कृति का समन्वय कर पाएंगे। आपको मैं वंदन करता हूं। जेएनयू के चांसलर जी बैठे, आपके लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं, नया सूर्योदय हो रहा है। नारी शक्ति है, मेरी कुछ मर्यादाएं भी है, लेकिन अवश्य हमारे विश्वविद्यालय भारतीय सभ्यता के अनुरूप होंगे, ये हमें विश्वास है। जब आप जैसी नारी शक्ति उसमें सेवा, तो देखिए प्रभाव क्या। उपनिषद कहता है शरीर को संवारने लगे, प्रेत को संवारने लगे, उसके साथ सुंदर सुंदर वस्तुएं रखने लगे कब्रिस्तान में। तो यह पूरा आचार देहवादी आचार है। हमारे यहाँ अग्नि संस्कार है, क्योंकि हम जानते हैं अब इस शरीर का कुछ नहीं है, पंचभूतों में लीन हो चुके हैं, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तो दर्शन, क्षमा कीजिएगा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। वैरोचनी परंपरा में चिंतन है, विचार भी है, लॉजिक भी है, तर्क है। क्षमा करना दर्शन नहीं है। वहां फिलोसोफर्स हो सकते हैं, वहां दार्शनिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो परंपरा ही कहीं रोकी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन्होंने श्रीफल को, नारिकेल को तोड़ा है, उसके आगे का सोचा है। अभी हम कमलेश जी से कह रहे थे, जब छिलका टूटता है, देखिए छिलका जो होता है वो अंदर का जो मावा है, हम तो शुक्ला जी उसको कोपरा बोलते हैं, भीतर जो मावा है और जल है उसकी रक्षा करता है, और उसको तोड़े बिना पा ही नहीं सकते। तो हमारा जो धर्मशास्त्र है, हमारे भीतर की जो दैवी शक्तियां है उसकी रक्षा भी करता है। और आखिर हमारे ऋषि इतना साहस रखते हैं कहने में, भवा ये यज्ञ रूपा, ये सारे जो यज्ञ विधान, विधि विधान है, आखिर उनको भी छोड़ना है, कोई धर्म नहीं कह सकता। इतनी हिम्मत किसी के धर्म में नहीं है। हमारे कृष्ण ही कह सकते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। ये जो साहस कृष्ण में है, विश्व के किसी धर्म गुरु के हृदय में ये साहस नहीं है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की विशिष्टता है। धर्मशास्त्र व्यापक है, कई मान बिंदु है। धर्मशास्त्र की मीमांसा की परिभाषा में मैं नहीं जाना चाहता। विधि क्या है, मंत्र क्या है, नाम क्या है, वो क्या है, वो क्या है, अर्थवाद क्या है। हमारा धर्मशास्त्र हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, ब्राह्म मुहूर्त से लेकर शयन करते हैं तब तक, व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, हमारा धर्मशास्त्र हमें प्रेम से जोड़ता है। भट्टाचार्य जी ने अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की बहुत सुंदर व्याख्या की, मुझे अच्छी लगी। सादगी हो, ये हो, ये हो। लेकिन जब हम अध्यात्म का विचार करते हैं तो उसमें सर्वव्यापी परम तत्व है, और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सर्वव्यापी परम तत्व को प्रेम करो। वृक्षों से प्रेम करो, लताओं से प्रेम करो, पहाड़ों से प्रेम करो, चांद सितारों से प्रेम करो, हर वर्ग को प्रेम करो, हर मनुष्य को प्रेम करो। ये प्रेम ही अध्यात्म
अध्यात्म का सूक्ष्म रूप है, ऐसी मेरी समझ है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए उपेंद्र जी ने रूप और सत्य की बात कही। ये पूरा विश्व नियमबद्ध है। सूर्य, चंद्र, चांद, सितारे सभी नियमबद्ध है, छंदोबद्ध है, लयबद्ध है। उसकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सागर में ज्वार भाटे का टाइम टेबल बना सकते। एक आदमी ही ऐसा है, वो टाइम टेबल पे चलता ही नहीं। इसको टाइम टेबल पे चलाने के लिए धर्म की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि हमारे इतने स्मृति शास्त्र है। वेद तो धर्म मूल है, धर्म का मूल है। इतनी स्मृतियों क्यों हुई? जीवन धारा स्थगित नहीं। जीवन धारा अविरत भागीरथी गंगा के प्रवाह की तरफ बहती है, तो धर्म भी उसी तरफ बहना चाहिए। जो धर्म स्थगित हो जाए तो छोटे से पौंड में बदल जाएगा, वहां से सुगंध नहीं दुर्गंध उठेगी। और यदि ये स्थगित हो जाएगा तो एक म्यूजियम का प्रदर्शनी का पदार्थ हो जाएगा, उसमें जीवंतता नहीं रहेगी। भारतीय सभ्यता सद्भागी है। यहाँ तथागत आते हैं, तीर्थंकर आते हैं। उपयोगी ज्यादा टाइम नहीं होगा, 5 मिनट में पूरा करता हूँ, क्योंकि और लोगों को भी अपने विचार कहने हैं और हमें युगानुरूप मार्गदर्शन देते रहते। भारतीय सभ्यता का सद्भाग्य है और इस परिवर्तन का हमें स्वीकार करते रहना चाहिए। लेकिन हमारी जो शाश्वत धर्म मूलक आस्थाएं हैं, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि, उनको सामने रख करके परिवर्तन करना चाहिए। क्या और कैसे परिवर्तन और कौन कर सकते हैं, वो तो आप न्यायाधीशों के हाथ में है। धर्माध्यक्ष है आप। धर्माध्यक्ष की विशुद्ध चेतना। भारतवर्ष के ऋषि कहते हैं जो धर्माध्यक्ष होते हैं वो किसी मीडिया से या राजकीय विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। वो विधि शास्त्र के प्रति ही वो वफादार होने चाहिए। और राजा भी धर्मज्ञ है। इसके बारे में भी बहुत लोग कहते हैं राजा के ऊपर धर्म गुरु होना चाहिए। अरे यार, किस धर्म गुरु की ताकत है कि राजा के ऊपर हो जाए? लोग समझते हैं, क्षमा करना, समझते ही होंगे, लेकिन मैं जो समझता हूं राजा धर्मज्ञ है, उसका अर्थ यह है वो संविधान से दज्ञ है, नहीं किसी व्यक्ति से दज्ञ है। हम इस यदि व्यक्ति के रूप में ले जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी जो न्याय विधि है उसमें भी एक छोटे से साधु की दिल की बात कहना चाहता हूं, उसमें बैलेंस होना चाहिए। हम किसी भावावेश में आकर के कानून बना देते हैं, बनना चाहिए, किसी की रक्षा करना है, उनको संरक्षण देना है, कानून बनना चाहिए। लेकिन कानून बना देते हैं, लेकिन कानून का यदि मिसयूज होगा तो वो भी दंड होगा, ये बात छूट जाती है। इसलिए और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है एक ही विषय है, एक को पुरस्कार मिलता है, एक को दंड मिलता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कहीं कहीं सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों, बहुत सी चीजें हैं। हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे 4 आश्रम, 4 वर्ण, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मूलतः पराधीनता से कुछ दूषण हम में आए, उसको हमें निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। और पंच यज्ञ आदि कई विधियां हैं। इसमें हम चाहें
कि हम पश्चिम के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखें। मैंने तो बहुत सीखा है पश्चिम से। पहले तो स्वच्छता सीखा। इतने धर्म की बात करते हैं, कितने स्वच्छ है हमारे धर्मस्थान, कितने स्वच्छ है। वहाँ के संडास बाथरूम जितने स्वस्थ है स्वच्छ है, उतने हमारे किचन स्वच्छ नहीं है। तो हमें स्वच्छता सीखना है और उनको पवित्रता सीखना है। वो जो शैम्पू रखते हैं ना, और कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, वो देखना चाहिए। कई सी बातें हैं। आइए हम सब मिल करके धर्म के तो बहुआयामी बातें हैं, उनको समझ करके आखिर ये सारी बात हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने वाली है। इसको ध्यान में रख करके सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हमारा मूल मंत्र है। हम बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स का भेद नहीं करते हैं। हम हमारे ही डिवोटी सुखी हो ऐसा भेद नहीं करते हैं। हम जीव प्राणी मात्र सुखी हो, इससे बड़ी सामाजिक विभावना और क्या हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः इसी भावना के साथ हमारे धर्मशास्त्र को समझने का प्रयास करें। अस्तु। धन्यवाद। जय भारत।